जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। बेशक वो बढ़ा गए जिसके सामने बैठ के कोई छोटा महसूस ना करे अपने आप को। आज वकार तो हम बैठक में ही दिखा देते। अगर कोई दौलत वाला आ जाए तो आइए सरहाना छोड़ देंगे, अगर गरीब आ जाए हाँ भाई कैसे आना हुआ बैठ जाए, वो नीचे बैठे जूतियों में बैठे, जुर्म कितना उसका कि वो गरीब है, उसका खानदान बड़ा नहीं है। नहीं, ये ना करो। जिसका कोई दर्द ना सुनता हो उसका तुम दर्द सुना करो। खुदा की कसम तुम्हारा दर्द मदीने वाले मुस्तफा सुने। बेशक नियतें अच्छी करो, किसी को जलील ना करो, किसी को रुसवा ना करो। हुजूर की चौखट देखो, हर शख्स का दिल जोड़ा जाता मेरे हुजूर की बारगाह में, हर शख्स का दिल जोड़ा जाता। एक दिन मेरे हुजूर बैठे, एक शख्स का गुजर हुआ, हसीन व महजबी, इतने हसीन कि जिब्रील अमीन भी आते थे तो उन्हीं की शक्ल में आया करते थे। इतने खूबसूरत मेरे हुजूर की नजर पड़ गई, हाथ उठ गए, या अल्लाह इस हसीन को मेरे दामन में जगह दे दे। शाम में दुआ मांगी, अभी सुबह सही से नहीं हो पाई थी, हुजूर की चौखट बज गई, दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दरवाजे पे दस्तक हुई मेरे हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाजा। कौन? जब दरवाजा खोला तो हजरत दाहिया कल्बी थे। वाह वाह वाह। दरवाजा खुला, हुजूर के चौखट पे आए। मेरे हुजूर इज्जतें देते थे, ईमान नहीं लाए, लेकिन हुजूर ने अपनी चादर दी, कहा दाहिया इसे बिछा और बैठ जाओ। अल्लाह अकबर। लेकिन हुजूर ने दुआ फरमा दी थी, जैसी हुजूर ने चादर दी ना, उठाई उन्होंने और सीने से लगा ली। कहते हुजूर मेरे कदम इस लायक नहीं जो इस चादर पे रखे जाए। फरमाते हैं अब इस चादर का मकाम कदमों में नहीं बल्कि दाहिया के सर पे है। वाह 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 वाह। से लगा ली। कहो किस इरादे से आए? कहने लगे हुजूर पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, हाँ पूरी जिंदगी खताओं में गुजर गई, क्या रब इतना करीम है जो बख्श दे हमें? अल्लाह अकबर। हमने सिर्फ अल्लाह की गजब को जाना, उसके जलाल को जाना, लेकिन उसके प्यार को नहीं जाना। जी वो इतना करीम है यार। अगर बंदा एक बार या रहमान कहता है तो रब 70 मर्तबा कहता मांग मेरे बंदे क्या मांग। क्या कहने, वाह 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 वाह। वो 70 मर्तबा बंदे को आवाज देता मांग क्या मांगता है। लेकिन हमने कभी आवाज दी नहीं, हमने कभी अपने रब को आवाज दी नहीं। हमने अपने रब के सिर्फ जलाल को जाना, उसके प्यार को नहीं जाना। वो कितना प्यार बंदों से करता। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन हुक्म होगा कि इस बंदे का नाम अमाल इसके हाथ में दो। क्या हुक्म होगा? नाम अमाल इसके हाथ में दो। हाथ में नाम अमाल होंगे जी। वो पूरी लिस्ट होगी। रब की बारगाह में बंदा खड़ा होगा, रब फरमाएगा पढ़ जरा तूने दुनिया में क्या क्या किया, अपने गुनाह पढ़ के दिखा। अल्लाह अकबर। फरमाया गया वो बंदा गुनाह पढ़ेगा, लेकिन ये बंदा क्या करेगा? रब की बारगाह में बड़े बड़े गुनाह को छुपाता जाएगा, छोटे छोटे गुनाह पढ़ता जाएगा। रब की बारगाह में खड़े होकर के छोटे गुनाह पढ़ेगा, बड़ों को छुपाएगा। जब बड़ों को छुपाएगा, या अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, ये गुनाह किया, ये गुनाह किया। अल्लाह अकबर। रब को इसकी इसी अदा पे प्यार आएगा। फरमाएगा जा जितने बड़े बड़े गुनाह थे तेरे, मैंने उतने बड़े गुनाहों को बड़ी नेकियों में तब्दील कर दिया। वाह वाह वाह। फिर बंदा कहेगा या अल्लाह ये तो छोटे गुनाह थे, बड़े तो मैंने अभी बताए भी नहीं है। वो कितना करीम है। कभी उसके कर्म को आवाज दो जवानों, कभी रब की चौखट पे आओ, कभी उसके दरबार में आओ। अगर मुसीबत आया करे ना तो नेता मंत्री की चौखट पे न जा, अल्लाह के घर में आके मुसल्ला बिछा, सजदे में सर रख दो, आंसू गिरा दे। वो इतना बेनियाज है, ना माने तो सोने के पहाड़ से भी राजी नहीं होता, और वो मानने पे आए तो आंसुओं के 2 कतरों से राजी हो जाता। बेशक बेशक बेशक। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। जवानों रब से प्यार करो, अपने रब से प्यार करो, अपने रब से वफा करो, उससे मोहब्बत करो। आज भी उसकी रहमतें आवाज देती हैं, लेकिन हमारे जवान का अक्सर वक्त या तो पबजी में गुजरता है या गेम में गुजरता है, अगर कुछ भी नहीं तो चौपालों पे गुजरा करता है। जवानों तस्बीह जरूरी नहीं पढ़ने के लिए कि मोतियों वाली तस्बीह हो,
अगर खाली वक्त मिला करे तो खाली वक्त में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ लिया करो। जहां खड़े हो, अकेले खड़े हो, तो तस्बीह जबान से शुरू कर दो। आखिरत का कुछ इंतजाम करके चलो, आखिरत का कुछ इंतजाम करके चलो। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अल्लाह अकबर, हुजूर की चौखट पे आ गए, कहने लगे क्या रब इतना करीम है, मेरे खता बख्श देगा। महबूब की बारगाह में आकर रोने लग गए। अल्लाह अकबर, अभी रो रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। महबूब दाहिया कल्बी से कह दो कि जिसने ईमान इस्लाम कबूल किया, ईमान लाया, उसने अगर पिछले गुनाहों से तौबा कर ली तो कयामत के दिन उसके गुनाह दिखाए नहीं जाएंगे। जी, ये खासा इसी उम्मत का है। हमें आखिरी सांस तक मौका दिया गया कि तुम तौबा कर लो, हम गुनाह बख्श देंगे। ये इस उम्मत का खासा है। फरमाया गया दाहिया कल्बी, रब फरमाता है कि जिसने पिछले से तौबा कर ली, आगे नहीं दिखाए जाने हैं। लेकिन आप कहने लगे फिर कलमा पढ़ाइए, अपने दामन में ले लीजिए। मेरे हुजूर ने कलमा पढ़ाया और उसके बाद सुने, फिर भी रोने लगे। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं दाहिया अब रोने की वजह क्या है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, गुनाह बहुत बहुत बड़े किए हैं। कौन सा बड़ा गुनाह करके आए हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह, बहुत बहुत बड़े गुनाह किए, लेकिन सबकी उम्मीदें बख्शे जाएंगे, लेकिन एक गुनाह ऐसा किया है जिसको सोच के डर लगता है। मेरे हुजूर ने फरमाया दाहिया बता तो सही, वो कौन सी खता है जिससे तुझे डर लग रहा है? कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने खानदान का सरदार था, जब भी किसी के घर में बेटी पैदा होती मैं लेकर के जाता, बेटी को जिंदा दफन कर देता। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी खानदान की सारी बेटियां अपने हाथों से कत्ल की, लेकिन एक दिन मैं परदेश जाने लगा। जब तिजारत की नीयत से निकला, मैंने अपनी शरीक हयात से कहा था, मेरी बीवी मैं परदेश जा रहा हूँ, अगर बेटा पैदा हो तो मन्नतों से पालना, प्यार से परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा के कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं तो परदेश चला गया। परदेश जब मैं गया, मेरे घर में जो बच्ची पैदा हुई वो बेटा नहीं बेटी थी। अल्लाह अकबर। कहते हैं कुछ दिन के बाद वापस आया, मेरी बीवी को मेरे आने की खबर लगी, उसने मेरी बच्ची को उठाया, पड़ोसन के हवाले कर दिया, कहा कुछ दिन मेरा शोहर घर में रहेगा, मेरी बेटी को अपने घर में संभाल के रख, अगर शोहर देख लेगा तो बेटी को कत्ल कर देगा। या रसूल अल्लाह, मैं बेटी से मख्फी रहा, बेटी मुझसे पोशीदा रही, मैंने बेटी का राज ना जाना, फिर परदेश चला गया। कहते आका मैं आता रहा जाता रहा, जब 7 साल की उम्र मेरी बेटी की हो गई, एक दिन अचानक मैं घर में आया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से बच्ची की आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा इस घर का मालिक हूँ। तू कौन है? का बच्ची ने कहा था अगर तू इस घर का मालिक है तो फिर मैं तेरी बेटी हूँ। ये कह के बच्ची ने दरवाजा खोला। कहते या रसूल अल्लाह, जैसी बच्ची ने दरवाजा खोला तोड़ करके मेरे कदमों से लिपट गई। कहते हैं आका, मैंने बच्ची का चेहरा देखा, जैसी बच्ची कदमों से लिपटी है, उसकी जबान पे जुमले थे, मेरे बाप परसों गुजर गए तेरा इंतजार करते करते, सिर्फ तेरे नाम के तस्किरे तो सुने थे, तेरा चेहरा नहीं देखा था। ए मेरे बाप, आज परसों की प्यास बुझी है, आज मुझे तेरा चेहरा नजर आया है। कहते जब बच्ची ने ये जुमला कहा, आका मैंने नफरत से बच्ची को धक्का दे दिया। मैंने अपनी बीवी से गुस्से में कहा, बता ये किसकी बेटी है? उसने आंख में आंसू भर के कहा कि ये आप ही की बेटी है। अल्लाह अकबर। कहते मैंने इतना सुना, सरकार मेरी आंखें गुस्से से सुर्ख हो जाती है। कब मैंने तलवार निकाली ताकि बच्ची का सर कलम करूं, कब मेरी बीवी आड़े आ गई, उसने कहा मेरे सरताज से कत्ल ना करना, अगर ये मर गई तो जिंदगी मेरी बेकार हो जाएगी, मेरे जीने का मकसद फोत हो जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ होती है साहिब, माओ को औलाद से अजीब प्यार हुआ करता है, अजीब तरीके की मोहब्बत माँ को औलाद से होती है। अगर माँ सर्दी में बच्चा माँ के बिस्तर पे पेशाब कर दे तो कभी माँ बच्चे को गुस्से में फेंका नहीं करती है। अगर कपड़े गीले सर्दी में औलाद कर दे तो कभी माँ बच्चे को ताने नहीं देती है। अगर माँ के पेट के ऊपर बैठ करके बच्चे पेशाब कर दे तो कभी माँ बददुआ नहीं देती है। लेकिन अगर यही माँ बेटे की जवानी की उम्र में अगर इसके बिस्तर पे पानी गिरा दे तो इसकी जबान बंद होने का नाम नहीं लेती है। खुदारा माँ का एहतराम करना, माँ की इज्जत करना, माँ की कदर करना, ये वो है जिसने पल पल तेरे लिए मौत को सीने से लगाया है लेकिन तुझ पे आंच नहीं आने दी है, जिसने हर दुख को तेरे लिए बर्दाश्त किया है लेकिन कभी तेरे लिए बददुआ नहीं की है। वो एक मार के सामने बेटा आया, उसने कहा
कहा था माँ, मैंने सुना कि माँ बड़ा एहसान करती है बेटे पर, ए माँ आज मैं तेरी खिदमत करूंगा और तेरी जो तूने मुझ पे एहसान किया है मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। माँ बता बदला कैसे मिलेगा? माँ ने इतना सुना मुस्कुरा के कहा बेटे कोई बेटा माँ का बदला नहीं दे सकता। पर जवान कहने लगा माँ मैं दूंगा तेरी मेहनतों का बदला, मैं तेरी खिदमत का हक अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा ठीक है बेटे आज मेरे पास बिस्तर पे लेट जा और उसके बाद देखूंगी तू मेरा बदला कैसे अदा करेगा। जैसे इतना बेटे ने सुना कहा माँ मैं राजी हूँ। माँ की करवट में बेटे ने बिस्तर बिछाया। माँ ने आधी रात में उठ के कहा बेटे जरा पानी ला। बेटा उठा, कहा माँ मुझे तेरा हक अदा करना है। तोड़ के गया पानी भर के लाया, माँ के हाथ में दिया। माँ ने बेटे के बिस्तर पे गिलास उल्टा कर दिया। बेटा मुस्कुराने लगा, कहा माँ मुझे तेरा हक अदा करना है। बेटे ने फिर बिस्तर को उठाया, दूसरा बिस्तर बिछाया, फिर गया जाके फिर माँ ने थोड़ी देर के बाद उठा दिया, बेटे उठ। फिर उठा, कहा माँ मुझे नींद लगी है। माँ ने कहा मेरा हक अदा नहीं करेगा? फिर उठ के बैठ गया। माँ क्यों नहीं? फिर कहा माँ ने पानी लेके आ। बेटा फिर गया पानी लेके आया। माँ ने फिर बिस्तर पे पानी गिरा दिया। बेटे ने देखा आधा बिस्तर गीला हुआ, अब दूसरा बिस्तर भी नहीं है। बेटा दूसरी तरफ करवट बदल के लेट गया। अल्लाह अकबर। फिर जैसी आंख लगी है, माँ ने फिर आवाज दी बेटे। जैसे इतना कहा बेटा उठ के कहने लगा माँ नींद लगी है। कहा मेरा हक अदा नहीं करना? कहा माँ करना है। कहा फिर उठ पानी लेके आ। बेटा फिर गया पानी लेकर के आया। माँ ने फिर सूखे बिस्तर पे पानी गिरा दिया। अब बिस्तर पे जगह नहीं जो लेट पाता। माँ ने कहा बेटा सोता क्यों नहीं? कहने लगा माँ तूने पूरा बिस्तर गीला कर दिया, बता लेटूं तो कहाँ लेटूं? माँ ने कहा बेटे मेरा हक अदा नहीं करना? कहा क्यों नहीं करना है? बेटा उसी गीले बिस्तर पे लेट गया। फिर थोड़ी देर को आंख लगी, माँ ने फिर आवाज दे दी। बेटा झुंझला के कहता है माँ क्या बात है, कई बार तूने उठा दिया। माँ मुस्कुराने लग जाती है, कहती बेटे अभी 3 बार में उठाया है, 3 मरतबा उठाया तो तुझे गुस्सा आ गया। मुझसे पूछ, एक एक रात में 10-10 मरतबा तेरे लिए जागी, लेकिन कभी गुस्सा नहीं किया था। 3 मरतबा पानी गिराया तो तेरा लहजा बदल गया, तेरा तेवर बदल गया। तूने 5-5 मरतबा बिस्तर को गीला किया, लेकिन कभी मैंने तुझे गुस्से से नहीं देखा। जैसी माँ ने इतना कहा कदमों पे गिर गया, कहने लगा माँ माफ कर दे, मैं तो क्या हूँ, दुनिया का कोई बेटा भी माँ की गुलामी का हक अदा कर नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। ये माँ होती है साहिब कि 10 बार भी बच्चा बिस्तर गीला कर दे तो एक बार भी बद्दुआ नहीं दे। और ये औलाद है, अगर माँ एक बार पानी गिरा दे तो ये बर्दाश्त नहीं करती। अजीब किस्से हैं। वो यार कभी बचपन को याद करके बाप की इज्जत किया करो, अपनी औलाद का बचपन देख के माँ की कुर्बानियों को याद किया करो। बड़ी मशहूर बात है, ये बड़े बूढ़े भी सुनाते हैं कि एक शख्स ने बुढ़ापे में अपने बेटे से कहा बेटे ये दीवार पे क्या बैठा है? जी। उसने कहा अब्बा कौवा है। कहा जरा ऊंचा बोल, मुझे सुनाई नहीं देता। तो बेटे ने सीधा जवाब दिया जब सुनाई नहीं देता तो पूछना जरूरी है? तुम्हें नहीं दिख रहा ये कौवा है? कहने लगा बेटे नजर कमजोर हो गई है, बताना क्या बैठा है? उसने कहा कौवा है। थोड़ी देर के बाद बाप फिर कहने लगा बेटे दीवार पे क्या बैठा है? कभी तो बताया था। कहा बेटे याददाश्त कमजोर हो गई, क्या बैठा है? कहा कौवा। 3 मरतबा पूछा ना तो बेटे ने झुंझला के बाप को ताना दिया। बाप की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे बचपन था, दीवार भी यही थी, जगह भी यही थी, फर्क ये था पूछने वाला तू था, बताने वाला मैं था। मैंने 3 मरतबा पूछा, तुझे गुस्सा आ गया और तूने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 40 मरतबा मुझसे पूछा था अब्बा दीवार पे क्या बैठा है, मगर मैंने गुस्सा नहीं किया था। मैं इस बात पे राजी था कि मेरा बेटा बोलने लग गया। वाह वाह। मुझे तेरे वो बोल ही मीठे लग रहे थे जब तू मुझसे कहता था अब्बा दीवार पे क्या बैठा है। मैं तेरे इन बोलों पे राजी था। आज तुझे मेरी आवाज कड़वी लगने लगी। तूने कह दिया अगर दिखता नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? बेटे कल जब तुझे जरूरत थी तो हम तेरी आंख थे, आज हमें जरूरत है तो हमारी आंख बन के रहे। ये माँ बाप होते हैं। जवानों इनकी इज्जत करना, इनकी कदर करना। मोबाइलों में 12-12 घंटे देते हो, कभी 5 मिनट बाप के कदमों को देख के देखो। अगर तकदीर न बदल जाए तो नाम बदल के रखते, लेकिन हम कभी बाप के लिए वक्त नहीं देते। हाँ, बाप के लिए वक्त नहीं देते, माँ के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। इनके लिए वक्त गुजारो, निकालो इनके लिए वक्त। क्या हमें औलाद प्यारी है?
बूढ़े माँ बाप को औलाद प्यारी नहीं हो सकती है, इन्हें भी औलाद प्यारी है। आज हम परदेश से घर जाते हैं, हम औलाद से लिपट जाते हैं और अपना सारा वक्त औलाद के नाम कर देते, लेकिन ये ख्याल नहीं आता जैसे हमें औलाद प्यारी है हम भी माँ बाप को प्यारे होंगे ना। हम परदेश से आए तो 10 मिनट माँ बाप के पास भी बैठे ना, उनका भी तो जी करता होगा मेरा बेटा मेरे पास बैठे, वो भी तो चाहते होंगे ना 2 बातें मुझसे करे। और यार ये भी क्या तरक्की है जिसने बाप को औलाद से दूर कर दिया। ये कौन सा कमाल हमने हासिल किया, हम अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। ये कोई कामयाबी नहीं है, कामयाब वो है जो अपना ज्यादा वक्त अपने माँ बाप के लिए खर्च करता है। जी सही। याद रखना मेरी बात, सबसे ज्यादा कामयाब वो है जो अपने माँ बाप के लिए ज्यादा वक्त खर्च करता है। हजरत दाहिया कल्बी अल्लाह अकबर फरमाते, हुजूर मेरी बेटी थी ना तो बीवी कहने लगी इसे ना मारना, ये मेरी जान है, ये मेरी जिंदगी का सहारा है, अगर ये मर गई ना तो फिर मेरे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। कहते हुजूर मैंने तलवार नियाम में डाल ली, लेकिन मेरे दिल में था कि किसी दिन धोखे से इस बेटी को मारूंगा। कहते हुजूर मैं बिस्तर पे लेटा ना, मेरी बेटी आई आके मेरे पैर दबाने लग गई। कहते बस उसने पैर छुए थे कि उसका प्यार पैरों के जरिए मेरे दिल में उतरने लग गया। अल्लाह अकबर का बेटी पैर दबाती रही, मेरी आंख बंद हुई, उसने चादर उड़ा दी। कहते हुजूर बेटी का प्यार ही निराला था, उसने बहुत कम वक्त में मेरे दिल में जगह बना ली। फिर मेरी बेटी मुझसे इतनी खुल मिल गई कि सुबह होती तो बेटी उठाती, रात को सोता तो बेटी चादर उड़ा के जाती। अल्लाह अकबर। कहते एक दिन मैं बाजार में था ना तो किसी ने कहा दाहिया कल्बी तूने अपनी बेटी तो बचा के रखी, हमारी बेटी कत्ल करता रहा। कहते हुजूर बस ये ताना था, लोगों ने ये ताना दिया, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। फिर मुझे लगा दाहिया कल्बी कर तो गलत रहा है, अगर तूने दूसरों की बेटी मारी है ना तो फिर अपनी बेटी भी कत्ल करनी पड़ेगी। कही जब ये ताना मिला ना, कहते हुजूर मैं घर आया, बेटी को पता भी नहीं था इसलिए कि मुझसे घुल मिल गई थी, मैं उससे घुल मिल गया था। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं हुजूर बेटी माँ के करवट में लेटी थी। अक्सर ऐसा होता ना, माएँ बच्चों का सर अपने हाथ पे रख लेती हैं, अपने बाजू पे सर रख के दुपट्टा उड़ा के रखा था। कहते हुजूर मैं आया, मैंने देखा बेटी जो है ना बाप के अपनी माँ के बाजू पे सर रख के लेटी है। मैंने आहिस्ता से माँ का आंचल हटाया, बेटी को आहिस्ता से पकड़ के जब उठाया, हुजूर मेरी बेटी की आंख खुल गई। जब आंख खुली ना तो वो अपनी माँ को आवाज देना चाहती थी, मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची के मुंह पे हाथ रखा, बच्ची ने मेरा चेहरा देखा, सोचा मेरा बाप है, कुछ ना बोली। कहते या रसूल अल्लाह, मैंने उंगली पकड़ी, घर से लेके चला, रात के अंधेरे में लेकर चला, चलता रहा, बयाबान जंगलात को पार किया। या रसूल अल्लाह, सूरज निकलना शुरू हुआ, दिन का उजाला हो गया, मैं ऐसी वादी में पहुंच गया जहां रेतीला मकाम था। कहते या रसूल अल्लाह, चलते चलते मेरे पैर में कंकरी चुभी, पैर में छाला बना, छाला पड़ के फूटा, उससे खून बहा। कहा सरकार जब पैर से खून बहा ना, मेरी बच्ची कहने लगी बाबा बता तो सही कहां जा रहे हो, कहां लेके जा रहे हो। कहा हुजूर मैंने झूठ बोला बेटी से, मैंने कहा दोस्त के यहाँ दावत खाने जा रहे हैं। कहा मैंने इतनी बात कही, मेरी बच्ची की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी बाबा आपके पैर का खून बहा के हमें कोई दावत खाने मिले, हमें ऐसी दावत गवारा नहीं है, लौट चलिए, हम ऐसी दावत को पसंद नहीं करते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, लेकिन मेरी बच्ची अनजान थी, जो मेरा फैसला था वो नहीं जानती थी। कहा सरकार ऐसे जंगल में पहुंचे जहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सरकार मैंने बच्ची को एक दरख्त के नीचे बैठाया और खुद जाकर के मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, मिट्टी हाथों से हटाना शुरू की। सरकार मेरे माथे पे पसीना आया, अब मेरी बेटी ने मेरे माथे का पसीना देखा, तोड़ करके आई अपने दुपट्टे के कोने से, मेरे माथे का पसीना साफ करने लग जाती है। और यार बेटी का प्यार बाप के लिए अनोखा होता है। अगर बाप परदेश से लेट आया करता है तो बेटियां जागती रहती हैं, अगर बाप बीमार हो जाता है तो बेटियां बेकरार हो जाया करती हैं। लेकिन हमने बेटियों को लावारिस बना डाला, हमने इनकी शादियां करके इनको अपने से जुदा कर दिया। और याद रखिए परदेश कहीं भी चली जाएं, तुझसे कितनी भी दूर हो जाएं, अगर तेरी बीमारी की खबर बेटी को लगेगी तो बेकरार हो जाएंगी। ये औलाद भूल जाती हैं, अपना घर भूल जाती हैं, और यार शोहर भूल जाया करती हैं, सब कुछ छोड़ के बाप के सराहने खड़ी हो जाती हैं और कहती बाबा फिक्र ना करना, कोई साथ दे ना दे, तेरी बेटी मौजूद है। ये बेटियों का अनोखा प्यार हुआ करता है। अगर
रात को बाप परदेश से लेट आता है तो बेटियां उठ के कहती हैं बाबा बता तो सही रोटी ठंडी खानी है कि गर्म खानी है। अगर बाप कहते बेटी मुझसे बासी रोटी नहीं खाई जाती तो ये बेटियां रातों को उठ के खाना बनाया करती हैं, बाप की खिदमत किया करती हैं। आज कितने जालिम बाप ऐसे हैं कि बेटियों को रुखसत करके उनके बाप काटा करते हैं। आज मैं शानू भाई और इनके भाइयों से गुजारिश करके जाऊंगा, अगर खुदा ने बहन की दौलत दी है तो आज दरवाजे पे बाप नहीं है, आज घर में बाप की चारपाई नहीं है, बाप का जनाजा उठ चुका है। आज के बाद अगर दरवाजे पे बहनें आ जाएं तो इन्हें देख के चेहरा ना बिगाड़ना, इन्हें देख के आंखों में गुड़ी ना डालना, चेहरे पे बल ना लाना, बल्कि अगर बहन के आने की खुशखबर मिल जाए तो खुद चेहरे को खुशहाल बना लेना। इसलिए कि जब बेटियां दरवाजे पे आती हैं तो कभी दौलत लेने नहीं आती हैं, बाप की जायदाद लेने नहीं आती हैं, भाई का हक छीनने नहीं आती, बल्कि इसलिए आती हैं कि चलो उस दीवार को देखें जिस दीवार को बाप ने अपने हाथ से बनाया था, उस मकान को जाके देखें जिस मकान को बाप ने अपने हाथ से बनाया था। जब ये घर में आया करती हैं तो ये देखने आती हैं कि उस बिस्तर को देखें जिस बिस्तर पे बाप बैठा करता था, चलो उस बिस्तर को जाके देखें जिस पे बाप का तकिया लगा करता था। ये बाप के बिस्तर को देखती हैं, कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। लेकिन कितने जालिम भाई ऐसे भी हैं कि बाप के इंतकाल के बाद अगर बेटियों को बाप की याद आया करती है और बेटियां बाप के दरवाजे पे आती हैं तो चेहरे बिगाड़ लेते हैं, कहते हैं इतनी जल्दी जल्दी ना आया कर, तेरे आने से घर का करार जाता है, घर का सुकून चला जाता है। ओ खुदा के वास्ते मैं मानता हूँ कि मिलाद से बाप की रूह को ताजगी मिलेगी, कुरान खानी से बाप को आराम मिलेगा, लोगों को खिलाने से बाप को सुकून मिलेगा। लेकिन ये भी सच है अगर चाहते हो बाप की रूह को कब्र में आराम मिले, अगर दरवाजे पे बेटी आए चेहरा बिगाड़ के ना मिल, चेहरे पे वो खुशी ला जो बाप बेटी को देख के लाया करता था। दरवाजे पे आगे बढ़ जा, तो कदम आगे बढ़ा दे, बाप की जगह खड़ा हो जा, चेहरा तेरा होगा, बेटी को बाप की याद ताजा हो जाएगी, इधर बेटी मुस्कुराएगी, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदारा या रसूल अल्लाह।